नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी में हम आपके लिए एक स्पेशल खबर लेके आए हैं। ये खबर आपको राहत पहुंचाने वाली है। ये खबर खुशखबरी वाली खबर है। जी हाँ, देश और दुनिया में कोरोना वायरस का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है और तमाम दवा कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि वह कोरोना वायरस की दवा बना रही हैं, वैक्सीन बना रही हैं। यह जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वह खबर वाकई में उम्मीद भरी है। बाबा रामदेव और तमाम अन्य दवाओं की जो कंपनियां हैं उनके जो दावे हैं वो अभी संदिग्ध हैं। पूरी तरह कोरोना को ठीक करने वाली अभी कोई भी दवा भारत में या दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश की एक सरकारी यूनिवर्सिटी ने, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सरकार के अधीन चलने वाली सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी एक दवा पर गंभीरता से काम कर रही है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस को समाप्त करने वाली एक दवा बनाई जा रही है जो कि अपने अंतिम दौर में है। और खुशी की बात यह है कि इस दवा का जो परीक्षण हो रहा है वो भारत सरकार के देख रेख में हो रहा है। जी हाँ, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार कोरोना वायरस को ख़त्म करने की एक दवा लगभग बना चुके हैं। इस दवा का उन्होंने कई मरीजों पर बेहतर इस्तेमाल किया है और जो नतीजे सामने आए हैं वह उत्साहवर्धक हैं, वह नतीजे सकारात्मक हैं। और अब यह दवा, जिसका नाम राज निर्वाण वटी रखा गया है, वह दवा अपने अंतिम ट्रायल में है, फाइनल ट्रायल में है, अंतिम परीक्षण में है। और यह परीक्षण सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, भारत सरकार की संस्था ICMR की देखरेख में हो रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि यह खबर आपके लिए कितनी ज़रूरी है। कोरोना वायरस की जो दवा उत्तर प्रदेश में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रही है, वहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार बना रहे हैं, वह दवा कोई साधारण दवा नहीं है। वह दवा किसी निजी कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली दवा नहीं है। वह दवा एक सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनाई जाने वाली दवा है जो कि भारत सरकार की संस्था ICMR की देख रेख में बन रही है। इस दवा के लिए ICMR में रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, इसके ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है और ICMR की निगरानी में फाइनल ट्रायल चल रहा है जो कि अगले कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा और ये दवा मरीज़ों के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए सामने आ जाएगी। प्रोफेसर राजकुमार हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं जो कि वाइस चांसलर हैं सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर राजकुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो बड़ी खबर आपने दी है, ये खुशखबरी जो आपने दी है पूरे देश के लिए, पूरी मानवता के लिए, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आप बताइए क्यों लोग इस दवा को दूसरी दवाओं से अलग समझें और इस पर जो इतना भरोसा रहा है, इसको लेकर जो इतनी उम्मीदें हैं, उसके पीछे क्या बेस है, क्या आधार है? ऐसा है मिश्रा जी, चूंकि मैं एक मेडिकल साइंटिस्ट हूँ, आप ये जानते भी हैं और भी लोग जानते हैं ये, तो हमने हर चीज़ जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से की है। हमने जब ये क्राइसिस देखी, तैयारियां तो हमारी बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन हमने जब ये क्राइसिस देखी तो हमने पहले अपनी मीटिंग की, प्रोटोकॉल बनाया, एथिकल कमेटी की क्लियरेंस ली, कोरोना कमेटी जो हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस में है जिसमें 42 मेंबर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उसकी हमने क्लियरेंस ली। तो ICMR से हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके बाद हमने 40 वो मरीज लिए जिनमें लक्षण थे। हम जानते हैं कि कोरोना के बहुत सारे मरीज जिनमें लक्षण नहीं होते हैं वो अपनी इम्यूनिटी से ही सही हो जाते हैं। तो हमने ऐसे 40 मरीज लिए और उनको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सीवियर कैटेगरी में जब डिवाइड किया तो इसके बाद उसका हमने क्राइटेरिया बनाया और इसके बाद हमने जब स्टडी की तो उसके 40 पेशेंट्स में हमने स्टडी कर पाई और उसमें बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिले। हाँ, यहाँ ये बताता चलूँ मैं कि क्रिटिकल पेशेंट्स में जो वेंटिलेटर पे आ गए हमारे यहाँ, चूँकि हमारा लेवल 3 का सेंटर है, जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिस्ट्रेस में आ गए, उनमें हमने ये दवा ट्राई नहीं कर पाई क्योंकि अभी हमारा केवल टैबलेट है, अभी इंजेक्शन इसमें नहीं बन पाया है। तो हमने अच्छा, और अगर टाइम कम होगा तो कम से कम 2-4 दिन तो चाहिए इस दवा को इफेक्ट करने के लिए। तो 40 मरीजों में मैं आपको बता दूं, 31 मरीजों में तो 5 दिन के अंदर सारे सिम्टम खत्म हो गए और पेशेंट्स निगेटिव हो गए RT-PCR में। जो और 5 मरीज थे वो 10 दिन में निगेटिव हुए और लक्षण तो 1 हफ्ते में ही ठीक हो गए। और जो बाकी 4 मरीज बचे वो 12 दिन में निगेटिव हुए। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि RT-PCR अगर मैं जल्दी करता तो हो सकता है जल्दी भी निगेटिव हो जाते,
इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें 3 मरीज ऐसे थे जिनमें एयर रूम एयर पे 70 तक का सेचुरेशन भी एक मरीज में पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीवियर डिग्री के पेशेंट्स भी इसमें रिकवर हुए हैं। एक पेशेंट अभी ऐसा भी रिकवर हुआ इसमें जो इंटुबेट कर दिया गया था, वेंटिलेटर पे चला गया था, उसके बाद भी वो इम्प्रूव कर गया। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब चूंकि ये फेज 3 का हमारा ट्रायल था, मतलब क्लिनिकल स्टडीज जो होती हैं उसमें 5 स्टेजेस होती हैं, तो ये हमारा आखिरी स्टेज का ही ट्रायल था। और इसके लिए हमने क्या किया कि हमने जो दवाएं ली, अगर हम नई दवा बनाते तब तो 4 साल लगता कम से कम। तो दवाएं जो इंग्रेडिएंट्स लिए वो हमने एंशिएंट साइंस से लिए, आयुर्वेदा से लिए, लेकिन हमने वही इंग्रेडिएंट्स लिए जिसमें मॉडर्न साइंस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उन इंग्रेडिएंट्स पे साइंटिफिक स्टडी कर चुकी है, और उन्हीं गुणों को हमने एक्सप्लॉइट किया और एक कॉम्बिनेशन बनाया की उसकी। इसमें बहुत लेबोरियस एक्सरसाइज थी, इसमें हमारे गुरुजी हैं आयुर्वेदा के, उनका भी दिमाग लगा, और प्रिंसिपल सारे मॉडर्न मेडिकल साइंस के रहे, और इंग्रेडिएंट्स केवल नाम के लिए जिनके नाम उन इंग्रेडिएंट्स के थे वो एंशिएंट साइंस के रहे, उनमें स्टडीज भी मॉडर्न साइंस की रही। इसीलिए हमने इस प्रिपरेशन को एलोवैदिक नाम दिया है। एलोपैथी से लिया, वैदिक मतलब वैद्य से लिया है। तो ये हमारी एलोवैदिक प्रिपरेशन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा पेटेंट भी फाइल हो चुका है। और फिर हमें जब लगा कि लेवल 1 की स्टडी अभी बाकी है, तो हमने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी शुरू कर दिया, वो भी ICMR में रजिस्ट्रेशन किया, और उसका भी फुल रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। और अभी 60 पेशेंट्स में हमको कम से कम करना है। इसमें इस तरह किया जाता है कि आधे पेशेंट्स आप ऐसे लेते हैं जिनमें बीमारी नहीं होती है, लक्षण नहीं होते हैं, सॉरी, आधे पेशेंट, लक्षण तो सभी में होंगे सॉरी, लेकिन आधे में ऐसे में दिया जाएगा ब्लाइंडली कि उनको दवा नहीं दी जाएगी, और आधे में दवा दी जाएगी, और आखिरी में ये एनालाइज किया जाएगा कि रिजल्ट किस में अच्छे थे। तो वो भी हमारा ट्रायल सक्सेसफुली चल रहा है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। एक बार वो रिजल्ट्स आ गए तो दुनिया को इसको एक्सेप्ट करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से वीसी साहब अभी बाबा रामदेव की दवा को लेके एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, इसके पहले ग्लेनमार्क कंपनी ने अपनी एक दवा लॉन्च की, कई कंपनियां दावा कर रही हैं कि वो दवा लेकर आ रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में और भारत में भी अभी इस बीमारी से जो नुकसान हो रहा है वो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, और अभी भी डॉक्टर्स, अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो निश्चिंत नहीं हुए हैं किसी भी थेरेपी को लेकर। जो भी थेरेपीज हैं वो सपोर्टिव थेरेपीज ही इसमें फॉलो की जा रही हैं। तो ये जो आप तैयार कर रहे हैं दवा, इस पर लोगों को काफी उम्मीद है और लोगों को भरोसा भी हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में आप ये सारा काम कर रहे हैं। और चूंकि आप स्वयं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो विश्वसनीयता जो है वो कई गुना ज्यादा है आपके प्रोजेक्ट के साथ। तो लोगों में ये जिज्ञासा है जानने की कि कब तक ये दवा जो है एक वरदान, निश्चित तौर पे एक वरदान भी कहा जाएगा, एक वरदान के रूप में लोगों को मिलेगी, लोगों के जीवन बचेंगे, सुरक्षित होंगे। तो कब तक ये दवा आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप देश की सेवा में दे पाएंगे? आपने बहुत वैलिड सवाल पूछा है। मैं आपको बताता चलूं कि कोई कुछ भी क्लेम कर सकता है, लेकिन जब आपका साइंटिफिक मटेरियल साइंस के नियमों में किया जाता है तो वो पब्लिश भी होता है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे 3 पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश भी हो चुके हैं या प्रिंट में है इस स्टेज पे। तो हमारा चूंकि पूरा का पूरा साइंटिफिक है, और जो इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो साइंटिफिक हैं, प्रक्रिया साइंटिफिक है, हर लेवल पे साइंटिफिक है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि किसने क्या किया उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा कोई ना बिजनेस का पर्पज है, ना मुझे कोई दवा बेचनी है, ना मुझे कोई कंपनी चलानी है। आप जानते होंगे जब मेरे बारे में थोड़ा बहुत शायद, कि मैंने पूरी लाइफ केवल पब्लिक सेवा में दी है, और जो सैलरी मिले उससे हमारा काम चला है। तो हमें कोई बिजनेस नहीं करना, ये ह्यूमन काइंड के लिए हम बना रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीने में ये दवा सक्सेसफुली लॉन्च हो पाएगी। हालांकि मैंने सभी जगह गवर्नमेंट को लिख रखा है, आज की तारीख में भी हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं कि ये दवा लॉन्च की जा सकती है। और हम इसलिए हमने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
यूनियन गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्टर, दोनों सेक्रेटरीज को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट, हमारे चांसलर और ऑनरेबल सीएम को भी हमने लिख रखा है, सेक्रेटरीज को लिख रखा है, सभी कंसर्न ऑफिसर्स को 12 एविडेंस मैंने दिए हैं, एनेक्सर लगाए हैं जो हमारे प्योर साइंटिफिक हैं। और ये भी बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी कोविड पे मैक्सिमम काम कर रही है। बहुत जल्दी मैं समझता हूं दुनिया की कोविड की पहली किताब भी मैं देने वाला हूं डॉक्टर्स के लिए, जिसमें कोविड की गाइडलाइन भी होगी, कोविड की साइंस भी होगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए वो होगा, कैसे टीम मैनेजमेंट किया जाए, कैसे इमरजेंसी सर्विसेज चलाई जाएं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, वो सारा भी आ जाएगा। और यूनिवर्सिटी ने केवल ये कोविड की दवाई बनाने के लिए नहीं बनाई है। मैं ये भी बता दूं कि 20 से ज्यादा हमारे रिसर्च पेपर्स या तो पाइपलाइन में हैं या आधे से ज्यादा पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल लिटरेचर में। तो थारो स्टडी के बाद हमारी टीम ने ये काम किया है। हालांकि चूंकि मैं आयुर्वेदा में ट्रेंड हूँ, इसलिए दवा बनाने में मेरा भूमिका ज्यादा रहा है और हमारे गुरुजी का ज्यादा रहा है। हालांकि गुरुजी जो है उनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑब्वियसली नहीं है। तो हम दोनों ने मिल के इसको एंशिएंट साइंस और मॉडर्न साइंस की एक तरह से अगर कहा जाए शादी करवा के हमने ये दवा बनाई है तो अतिशयोक्त नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने में हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर राजकुमार। जैसा कि आपने बताया कि ये राहत पहुंचाने वाली खबर है और ये जो दवा है ये बाकायदा भारत सरकार के निर्देशन में तैयार हो रही है। इसके जो ट्रायल्स हैं, इसके जो परीक्षण हैं वो ICMR के निर्देशन में हो रहे हैं, उनकी निगरानी में हो रहे हैं। ICMR में बाकायदा ये प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और तो एक भरोसा बनता है, एक उम्मीद बनती है कि ये जो दवा तैयार होगी ये दवा प्रमाणित होगी, असरदार होगी और वाकई में ये दवा कोरोना से छुटकारा पहुंचाने वाली होगी, क्योंकि ये दवा एक सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैयार हो रही है। तो मित्रों, आपने इस खबर को सुना, देखा और समझा। निश्चित तौर पर जो काम उत्तर प्रदेश की सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में, एक सरकारी यूनिवर्सिटी में, जो सरकारी डॉक्टरों ने, वहाँ के वाइस चांसलर ने जो काम कर दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने दवा एक तैयार कर ली है जो अपने अंतिम दौर में है, राज निर्वाणवटी, ये अगर मार्केट में आ जाएगी और जैसा कि उम्मीद है कि 98% से ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है और यह उम्मीद है कि जल्द ही ये दवा मार्केट में आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत मिलेगी पूरे विश्व को और भारत का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में सम्मान से लिया जाएगा जब लोग ये देखेंगे कि कोरोना से छुटकारा दिलाने वाली दवा भारत में बनी, उत्तर प्रदेश में बनी। और एक बात और वहाँ के वाइस चांसलर ने बताई है कि न सिर्फ वो दवा तैयार कर रहे हैं बल्कि कोरोना पर पूरी एक विस्तृत किताब, एक पूरा कंप्लीट लिटरेचर पहली बार वो तैयार कर रहे हैं जो कि दुनिया में अभी तक तैयार नहीं हुआ है। वो लिटरेचर तैयार कर रहे हैं। कई पेपर्स उनके दुनिया के तमाम जर्नल्स में छप चुके हैं जो कोरोना के रिसर्च से संबंधित हैं। तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे आसपास हमारे डॉक्टर्स, हमारे सरकारी तंत्र से जुड़े लोग कितनी गंभीरता से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और इससे लड़ रहे हैं और बाकायदा इसको हराने के लिए काम भी कर रहे हैं। प्रोफेसर राजकुमार ने जो काम किया है वाकई में वो काबिल तारीफ़ है और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी मेहनत का लाभ पूरी दुनिया को मिले, हमारे देश को मिले, मानवता को मिले। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।